ये खत्ता गिरा था, यहाँ पे कई जनों की मौत हो गई थी। मौत हुई थी, हमारी आंखों देखा कम से कम 15-20 जने मरे थे, दिखाया गया कि 5-6 जने मरे। इधर भी कुछ लोग दब के खत्म हो गए थे। मैडम बताया जा रहा हूँ मैं, मुर्गा मंडी में के अंदर मुर्गा मंडी बनाया गया, मच्छी मंडी बनाया गया, भैंसा मंडी बनाया गया, बकरा मंडी बनाया गया। अब मुर्गा मंडी में देखिए इतनी लेबर काम कर रही है, न उसे लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा। अगर लैट्रिन बाथरूम हुआ तो नहर पे भाग के आना पड़ता है। बहुत गंदी चीज़ें भी डाली जाती हैं, जैसे कि मुर्गों के पंख, खून। देखो आप यहाँ जाकर देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है रोड पे, ब्लड वगैरह, खून वगैरह इतना पड़ा होता है बहुत ज़्यादा। क्या माहौल है तो बताओ। अच्छा है, एमसीडी का मतलब होता है साफ सफाई, सफाई रखना, अच्छा रखना, ये करना। अब यही देखो रोड पे कितना बुरा हाल है। कुछ लड़कियाँ भी थी, स्कूल की बच्चे आते जाते यहाँ से सामने स्कूल पढ़ते हैं, वो भी बेचारे इसमें सब भे गए थे। आगे नाला है, बीच में नहर, ये आके इधर गिरा, ये पानी निकल के भाव जब निकला था इसमें तो वो सब नाले में पहुंच गए थे जितने भी थे। खा पी के निकलते हैं, दोबारा भूख लगती है, इतनी कमाई नहीं है जो दोबारा खा सके। मंडियों की वजह से कॉलोनी में सांस लेना भारी पड़ जाता है। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज। दिल्ली नगर निगम चुनाव, दिल्ली एमसीडी में अब की बार किसकी सरकार? एमसीडी में हाँ जी, एमसीडी में बीजेपी रहनी चाहिए। एमसीडी में किसकी सरकार आने वाली है? आम आदमी पार्टी की आएगी। किसका दिखेगा दमखम इस बार? 250 सीटों पर दांव, आप, बीजेपी, कांग्रेस में जोरदार टक्कर। किसे चुनेगी दिल्ली की जनता? वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गंदी नालियां, कूड़े के पहाड़, किन मुद्दों पर लोग देंगे वोट? हम करेंगे हर मुद्दे पर बात। दिल्ली की जनता के साथ डेली डायरी नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। दिल्ली में अगले महीने यानी कि दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए दिल्ली का अभी सबसे बड़ा मुद्दा है ये कूड़े का पहाड़, जो मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं। ये कूड़े के पहाड़ को केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा बनाया है एमसीडी चुनाव को लेकर, और हम लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि इस कूड़े के पहाड़ से क्या क्या दिक्कतें होती हैं लोगों को और इसका क्या उपाय हो सकता है, और क्या ये सचमुच बड़ा मुद्दा है, इस पर लोग वोट देंगे और किस सरकार देखने वाली बात होगी। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, नाम मेरा राशिद है। कहाँ रहते हैं? जी, यहाँ सामने कॉलोनी है, इस खत्ते के सामने, इसी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाले हैं अगले महीने, और ये कूड़े का पहाड़ जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, तो किसको वोट देने वाले हैं और आखिर आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए एमसीडी में? जी, अभी तो यहाँ पर फिलहाल ये खत्ता गिरा था, यहाँ पे कई जनों की मौत हो गई थी। मौत हुई थी, हमारी आंखों देखा कम से कम 15-20 जने मरे थे, दिखाया गया कि 5-6 जने मरे। इधर भी कुछ लोग दब के खत्म हो गए थे। फिर इस पे थोड़ा काम भी चला, ये रोड वोड बंद कर दिया, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। और ये जी मोदी की सरकार है जी, इन्हीं की उसमें हो रहा है सब। एमसीडी में भी मोदी की बीजेपी की सरकार है जी, पता नहीं एमसीडी में तो किसकी है फिलहाल, मैं इतनी चीज़ों पर ध्यान, बस यहाँ से ये बहुत खतरा बना रहता है। ये फटा था, अगर ये मान लो इस कॉलोनी के ऊपर ही गिर जाता, क्योंकि रोड पे जो गाड़ी वाड़ी वाले थे, कुछ लड़कियां भी थी, स्कूल की बच्चे आते जाते यहाँ से सामने स्कूल पढ़ते हैं, वो भी बेचारे इसमें सब भे गए थे। आगे नाला है, बीच में नहर, ये आके इधर गिरा, ये पानी निकल के भाव जब निकला था इसमें तो वो सब नाले में पहुँच गए थे जितने भी थे सब। तो ये जितना बड़ा पहाड़ है उतना ही बड़ा मुद्दा लग रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी मैम, होते हैं, मौत हो जाती है, बहुत लोगों की मौत हो जाती है। और यहाँ से ये कूड़ा कबाड़ा जितने भी चील पील सब, इसकी वजह से बहुत गंदा खाना रहता है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू से लोग यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से गुजरना, मैम सुबह को मैं काम पे जाता हूँ यहाँ से, आप आगे देख लियो, सांस लेने यहाँ से इन मंडियों की वजह से कॉलोनी में सांस लेना भारी पड़ जाता है। शाम के टाइम या सुबह के टाइम ये जो सिलाइटर विलाइटर बने हुए यहाँ, बहुत दिक्कत होती है इनसे। इस कूड़े के पहाड़ से क्या दिक्कत है? पहाड़ से दिक्कत है, यहाँ से आदमी निकलते हैं, उनको बदबू आती है और दिक्कत होती है। यहाँ देखो ये खोड़ा कॉलोनी है, इसको पूरे को सबको दिक्कत है इससे, इसकी बदबू से, इसकी उससे सबको दिक्कत है, क्योंकि इतनी बदबू, इतनी गंदगी, यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई ऐसे होनी चाहिए कि गंदगी ना होनी चाहिए वो।
और कूड़े के ऊपर जो वातावरण बना हुआ है कूड़े का, देखो तुम आज की डेट में क्या वातावरण बना हुआ है। ये आए दिन यहाँ कूड़ा कभी कुछ ही डाला जाए, कभी कुछ डाला जाए, जैसा कूड़ा ही डाला जाए सही है, लेकिन बाकी गंदगी बहुत गंदी चीज़ें भी डाली जाती हैं, जैसे कि मुर्गों के पंख, खून। देखो आप यहाँ जाकर देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है रोड पे, ब्लड वगैरह, खून वगैरह इतना पड़ा होता है बहुत ज़्यादा। क्या माहौल है तो बताओ, ये अच्छा है? एमसीडी का मतलब होता है साफ सफाई, सफाई रखना, अच्छा रखना, ये करना। अब यही देखो रोड पे कितना बुरा हाल है। एमसीडी की सरकार पिछले बार बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, इस बार किसको जिताएंगे? जो अच्छा काम करेगा उसी, क्या लगता है कौन अच्छा काम करेगा? जो अच्छा करेगा उसी को जिताएंगे। अभी तो कुछ कह नहीं सकते किसको हम। यहाँ पे आप ई रिक्शा चलाते हैं जी। तो अगले महीने दिल्ली एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतने का तो ये समय बताएगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था आप वो देखो, कूड़ा, हमारी रोज़ की समस्याएं, छोटी छोटी गड्ढे हैं रोडों में, सबसे बड़ी यही समस्या है। खा पी के निकलते हैं, दोबारा भूख लगती है, इतनी कमाई नहीं है जो दोबारा खा सकें। सबसे बड़ी समस्या ये है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। लोग बाग मजदूर के ऊपर दबाव के काम करवा रहे हैं, काम करो काम करो, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। ये जो कूड़े का पहाड़ है इसके बारे में? ये कूड़े की पहाड़ है, ये कूड़े की पहाड़ तो शुरू से है। अब इसको कोई सरकार जब नहीं देख रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? केजरीवाल भी आए, कुछ नहीं किए। बीजेपी को लाने के लिए बोले, बीजेपी भी ना हटा रहे हैं। बीजेपी की तो सरकार आ गई है ना दिल्ली के अंदर में, लेकिन वो भी ना हटा रहे हैं, तो हम किस सरकार को मानेंगे? एमसीडी में तो बीजेपी की सरकार है, और ये एमसीडी वाले भी ना कुछ करवा रहे। अगर एमसीडी वाले के रहते थे ऐसे कूड़े लग रहे थे। एमसीडी वाले का काम रहता है साफ सफाई, ये देख रहे हैं। तो काम नहीं कर रही है एमसीडी? कोई नहीं काम है, कुछ काम नहीं कर रही है। अगर काम करी मैडम, आप भी तो देख रहे हो। एमसीडी वालों ने ये दुकानें अलाट करी थी। एमसीडी वाले ने बाहर में दुकान लगवा रखे हैं। जब एमसीडी वाले को आने का टाइम होता था पहले फोन करते हैं, भाई दुकान हटा लो बाहर से। एमसीडी वाले चले गए, फिर दुकान लग गए। इस बार जो केजरीवाल है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, उन्होंने इस कूड़े के पहाड़ को बड़ा मुद्दा बनाया है कि इस बार इस कूड़े के पहाड़ को लेकर मुद्दा बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि एमसीडी कुछ नहीं कर रही है और आगे आने वाले में आपको ही जिताना है। आपको क्या लगता है, सही है? मतलब आपको जिता सकते हैं, उनको एक बार मौका दे सकते हैं? किसको? केजरीवाल को? मैं एक बार माफ़ी चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहले भी थे और अब दोबारा से अगर केजरीवाल जी एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की थी, तो एक्चुअली ऐसा है, अगर केजरीवाल जी आ जाते हैं तो उनके साथ क्या है, फिर वो यही कहेंगे बीजेपी वाले हमें काम नहीं करने देते। लास्ट टॉपिक तो उनका यही होता है। मसला यही आती है बीजेपी कि अगर बीजेपी वाले आए तो केजरीवाल वाले कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। जब बीजेपी आते तो कहते केजरीवाल वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। गाजीपुर तो पब्लिक को गुमनाम बना के रखे हुए हैं सभी। एक मिनट, ये गाजीपुर थाना है सामने, यहाँ पर कुलदीप हमारा वो है विधायक, वो कौन सी पार्टी से है जी? कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी के से। वहाँ जाकर के देखिए कितना पानी भरा हुआ है और कितने गड्ढे हैं। तो केजरीवाल जी करेंगे क्या बेचारे? वो क्या बिरयानी बनाएंगे इस पहाड़ का? क्या करेंगे? बिरयानी बनाएंगे और क्या करेंगे? हाँ। और बीजेपी सरकार क्या करेगी? बीजेपी सरकार आएगी तो हटाएगी कुछ इसे। तो सोचेगा। एमसीडी में तो बीजेपी की सरकार थी इस बार। अगर बीजेपी सरकार अगर है यहाँ पे तो ये गंदगी सब कर रहा है, न तो फिर से केजरीवाल कहाँ हुआ? अगर बीजेपी भी है तो उसने क्या करा? कुछ कोई सरकार कुछ नहीं करती है। नहीं 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 नहीं, मरने दो, बस टैक्स पे टैक्स ला दे जाओ इनके ऊपर, जिससे कोई आवाज ना उठा सके। लोग गंदगी में रहे, कोई बात नहीं। मैडम है ही है, आप खुद देखो, आप खुद आए मैग लेके यहाँ पे गंदगी देख रहे, ये गंदगी से क्या होगा? आप यहाँ से मुर्गा मंडी तक चलो, गंदगी देखो, गंदगी वही है। केंद्र में गंदगी कोई सरकार नहीं हट रही है। बीजेपी की है, इतने समय किसान मुद्दा रहा, वो यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, ये क्या है? ये सब अपनी रोटी सेकते हैं। मोदी जी भी कुछ नहीं सुनते। आओ उतर के, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ की टैक्स गंदगी की लगाना समस्या है। तो बताओ। टैक्स लगाना है उन्हें हर चीज पे।
ये बैटरी रिक्शा है तो नंबर प्लेट उनके किसी रिश्तेदार के उस पे होना चाहिए, जियो का फ़ोन होना चाहिए। वैसे मोदी जी तो बहुत स्वच्छ इंडिया की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इंडिया वो खुद स्वच्छ तो हो जाए पहले। आई एम सॉरी, प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उनके अंदर ही खुद गंदगी है। लैटरिन जाते हैं सवेरे, पहले वो तो खुद स्वच्छ हो जाए। अब यहाँ पे मैडम बताया जा रहा हूँ मैं, मुर्गा मंडी में के अंदर मुर्गा मंडी बनाया गया, मच्छी मंडी बनाया गया, भैंसा मंडी बनाया गया, बकरा मंडी बनाया गया। अब मुर्गा मंडी में देखिए इतनी लेबर काम कर रही है, न उसे लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा। अगर लैट्रिन बाथरूम हुआ तो नहर पे भाग के आना पड़ता। इतनी गंदगी में कैसे लेबर काम करेगा कोई भी? इतनी भी सुविधा नहीं, इतनी भी सुविधा नहीं है मुर्गा मंडी के अंदर में कि कोई लेबर को लैट्रिन बाथरूम करने के लिए जगह मिल जाए। अगर बाथरूम भी अगर करना हो तो नहर पे भाग के आना पड़ता है। माफ करना, ये जो आप ले रहे हैं शौचालय पे जाओ तो 10 रुपया लेता है, उड़ जाएगा हवा में। तो हम लेबर मजदूर, हम 200-300 रुपया काम करने वाला, हम 10 रुपया अगर 3 बार चले गए बाथरूम करने के लिए तो 30 रुपया हो गया। 400-500 रुपया कमाएंगे, हम कहाँ से मजदूर इंसान कर पाएंगे? ये बताइए, यहाँ पर दिल्ली है, उस साइड जो है वो नोएडा है, बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस साइड, इस साइड दिल्ली में बड़ी सरकारें हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इतनी गंदगी में रहते हैं और इतनी सी सुविधा नहीं है। टॉयलेट सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है।